गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्नियर कैलिपर्स के बारे में जानेंगे और इसका यूज़ जानेंगे कि क्या इसका यूज़ कर सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स हमारे फ्रांस के साइंटिस्ट पेरी वर्नियर्स ने बनाया था, जिनके नाम पर इस स्केल का नाम दिया गया है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स आपके नॉर्मल स्केल जो हम यूज़ करते हैं लेंथ मेजरमेंट करने के लिए, उससे अलग होता है, क्योंकि नॉर्मल स्केल से आप बड़े जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी लंबाई या उनका मेज़रमेंट आसानी से कर सकते हैं, लेकिन वर्नियर एक ऐसा स्केल है जिसकी मदद से हम छोटी चीज़ों का मेज़रमेंट कर सकते हैं, है ना। मतलब इसके थ्रू हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट का मेज़रमेंट कर सकते हैं जिनको हम बड़े मापने वाले या बड़े मेज़रमेंट करने वाले इंस्ट्रूमेंट से नहीं नाप सकते हैं। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है माइक्रोमीटर। तो वर्नियर स्केल का सेकंड नाम जो मैं बोलूँ वो क्या है आपके लिए, माइक्रोमीटर है, क्योंकि हम इसमें छोटी चीज़ों की नाप लेते हैं, छोटी चीज़ों का मेज़रमेंट करते हैं। इसमें हम 3 तरीके से नाप ले सकते हैं किसी भी चीज़ का। इसमें हम हमारे आउटर डायमीटर के साथ साथ इनर डायमीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन ही इसी तरह से बनाया गया है जिसमें हम दोनों चीज़ों का मेज़रमेंट कर पाएँ। इसी साथ हम किसी की डेप्थ को भी, किसी भी चीज़ की डेप्थ जो होती है, गहराई होती है, उसको भी हम मेज़रमेंट कर सकते हैं। इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो लगी होती हैं इसे हम कहते हैं, ये जो आपको जो दिख रही हैं इन्हें हम कहते हैं हमारी लोअर जो। ऊपर वाली सेम सिमिलर इसी तरह से बने हुए हैं, इनसे हम इनर डायमीटर निकालते हैं, इनका नाम है अपर जो। इसमें आपका एक मेन स्केल लगा होता है। मेन स्केल नॉर्मल स्केल की तरह ही होते हैं, जिनमें आपके सेंटीमीटर्स में वैल्यूज़ दी होती हैं और इनमें यूनिट भी प्रोवाइड होती है। और ये जो स्केल देख रहे हैं हम, ये हमारे पास वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल आपके मेन स्केल से डिफ़र इसीलिए है क्योंकि वर्नियर में सिर्फ डिवीज़न होते हैं, इसमें यूनिट नहीं होती है, इसीलिए हम इसको मेन स्केल से डिफ़र रखते हैं, इससे चेंज रखते हैं। और इसी की मदद से हम छोटी जो चीज़ें जो भी हम लेते हैं इसमें मेज़रमेंट कर सकते हैं। और इसमें एक लगा होता है आपके पास लॉक स्क्रू। इस लॉक स्क्रू की मदद से आप जिस भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मेज़र करना चाहते हैं उसको बीच में रखने के बाद, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा होता है, थंब स्क्रू भी लगा होता है, दिस इज़ द थंब स्क्रू। इस थंब स्क्रू की मदद से हम इस स्केल को आगे पीछे कर सकते हैं मेन स्केल पर। तो कई बार मेज़रमेंट करने पर जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इनके बीच में रख देते हैं, फिक्स कर देते हैं, तो फिक्सिंग के बाद जब हम उसे ऑब्जेक्ट को हटाते हैं तो हमारा ये जो वर्नियर स्केल है वो मूवेबल हो जाता है, मूव कर सकता है। तो उसे फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, इस लॉक स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से हम इसे लॉक कर सकते हैं ताकि हमारा जो वर्नियर है वो मूव ना हो। इसमें ही आपकी एक रोड लगी होती है, दिस रोड। इस रोड की मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का डेप्थ को मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है आपके वर्नियर कैलिपर्स का, जिसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ, डायमीटर बोलें, और साथ ही साथ डेप्थ को भी मेज़रमेंट कर सकते हैं। जब मुझे किसी ऑब्जेक्ट का आउटर डायमीटर फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगी, इन लोअर केस जो दी गई हैं मैं इनका यूज़ करूँगी और इनको आपके ऑब्जेक्ट में कुछ इस तरह से मेज़रमेंट करूँगी। मैं बीकर यहाँ पे लेके रखी हूँ, तो मैं बीकर का आउटर मेज़रमेंट बता रही हूँ किस तरह से मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे फिक्स कर देते हैं, तो ये फिक्स हो गया है। उसके बाद हम जब रीडिंग लेते हैं तो रीडिंग करते टाइम हमें ये ध्यान देना होता है कि कौन आपके वर्नियर और मेन स्केल का कौन सा पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है। तो इस तरह से आप आउटर ले सकते हैं। जब इनर की बात करें तो इनर के लिए हम लोग अपर जो का यूज़ करते हैं, जिसमें हम इन्हें फिक्स कर देते हैं इस तरह से। इस तरह से फिक्स करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इन अपर जो की मदद से किसी भी चीज़ का इनर डायमीटर ले सकते हैं। और इनर डायमीटर के लिए हम क्या करते हैं, इस रोड का इस्तेमाल करते हैं। इस रोड को हम किसी भी ऑब्जेक्ट में इस तरह से फिक्स कर सकते हैं, इसके अंदर जहाँ तक जा रहा है, और फिक्स करने के बाद हम यहाँ पर मेज़रमेंट निकाल सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्नियर कैलिपर्स में अभी डेप्थ और हमने डायमीटर निकालना देखा कि किस तरह से फिक्स करके वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। इसका उपयोग हम लोग डेली रूटीन लाइफ में भी कर सकते हैं। ज़्यादातर मैकेनिक्स जो होते हैं
जो मैकेनिक होते हैं वो इस वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ कर रहे होते हैं शाफ्ट फिटिंग के लिए। जो शाफ्ट होते हैं वो इन्हीं की तरफ से फिक्स करे जाते हैं। साथ ही साथ किसी बीकर का या कैलोरीमीटर का हमको अगर इनर डायमीटर निकालना है या उसकी डेप्थ नापनी है तो हम वर्नियर कैलिपर्स की मदद से उसे भी निकाल सकते हैं। और फिटिंग करते टाइम जो हमारे पास पार्ट दिए जाते हैं उन पार्ट का साइज़ चेक करने के लिए भी हम वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ कर सकते हैं। और किसी भी स्पेरिकल बॉडी या फिर सिलेंड्रिकल बॉडी का भी मेज़रमेंट हम इस वर्नियर कैलिपर्स की मदद से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम वर्नियर कैलिपर्स की मदद से कई तरह के ऑब्जेक्ट को मेज़र कर सकते हैं ताकि उनके साइज़ में कोई इफ़ेक्ट ना, साइज़ को हम लोग डिफ़ाइन कर सकें, एक जैसे साइज़ बना सकें। छोटी छोटी चीज़ें जो भी नट होते हैं या आपके स्क्रू होते हैं वो सब हम इनकी मदद से उनके डायमीटर या उनकी डेप्थ को हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मैं आप लोगों को रीडिंग निकालना सिखाऊंगी कि किस तरह से रीडिंग निकाल सकते हैं वर्नियर कैलिपर्स की मदद से। थैंक यू।